नमस्कार दोस्तों हिंदुस्तान की राजनीति के इतिहास में तूफान खड़ा कर देने वाला केस तो सबको पता ही है। वो केस था राजनारायण सिंह बनाम इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी चुनाव लड़ी और धूमधाम से जीत कर गई, प्रधानमंत्री बनी, लेकिन उनके विरोध में रहे उनके विरोधी प्रत्याशी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट दाखिल की कि जो मैडम गांधी के चुनाव संयोजक थे, जो उनका चुनाव का कार्यभार देख रहे थे, वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, एक सरकारी मुलाजिम थे। इस बेस पर काफी लंबी बहस चलने के बाद, काफी लंबे समय तक केस चलने के बाद फैसला आया और मैडम गांधी की, इंदिरा गांधी की सदस्यता चली गई। लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में इसके पहले एक और ऐसा ही वाकया हुआ था जो कि 1962 में फूलपुर सीट जो इलाहाबाद की है, पंडित नेहरू से हारने के बाद समाजवादी दिग्गज नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ा और जीत गए। हालांकि 1967 में फर्रुखाबाद से अलग होकर कन्नौज नई लोकसभा सीट बनी थी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से एक जर्नलिस्ट ने पूछा था कि जो ये मुसलमान चार शादियां करते हैं, आप इसको कितना सही मानते हैं? डॉक्टर लोहिया ने कहा कि पति को भी पत्नी व्रता होना जरूरी है। जिस मामले को कांग्रेस ने खूब हवा दी, खासकर मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में, और ये चुनाव डॉक्टर लोहिया के लिए बहुत मुश्किल हो गया। मुसलमानों में भारी कंफ्यूजन था और वो बड़े मुश्किल से 472 वोट से चुनाव जीते ही थे कि उनके प्रतिद्वंदी रहे डॉक्टर एस.एन. मिश्रा, जो सत्यनारायण मिश्रा थे। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल की और जब फैसला आया लगभग 1.5-2 साल बाद, हालांकि तब तक डॉक्टर लोहिया की मृत्यु हो चुकी थी, डॉक्टर लोहिया नहीं रहे दुनिया में, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि ये चुनाव और उनकी सदस्यता तो हम खारिज नहीं करेंगे, रिकाउंटिंग करवा ली जाए, पुनः गिनती करवा ली जाए वोटों की। और जब गिनती हुई तो कांग्रेस के एस.एन. मिश्रा 900 वोटों से चुनाव हार गए। ये तो थी खुशबू और इत्र के नगरी कन्नौज की लोकसभा सीट का इतिहास। लेकिन वर्तमान में देखें, वर्तमान में या कहें नेताजी मुलायम सिंह यादव भी वहां से सांसद रहे। उसके बाद 2000 में उस सीट से लगातार 2012 तक मुख्यमंत्री बनने तक अखिलेश यादव कन्नौज लोकसभा सीट से सांसद रहे और उसके बाद डिंपल यादव निर्विरोध सांसद चुनी गई थी 2012 में। लेकिन 2014 का जब चुनाव आया उसमें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और 2014 में भी कन्नौज से डिंपल यादव को टिकट दिया गया। बड़े कांटे की लड़ाई थी, डिंपल चुनाव जीती लेकिन मार्जिन बहुत कम था, 20,000 के वोटों से चुनाव जीती। लेकिन 2019 आते आते जबकि सपा और बसपा का गठबंधन था, वहां पर सुब्रत पाठक फिर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे और वो 13,300 के आसपास मतों से डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में चर्चा थी कि पहले धर्मेंद्र यादव फिर तेज प्रताप यादव का नाम आया, उनका नाम प्रत्याशियों की लिस्ट में आया कि वो चुनाव लड़ेंगे, पर्चा दाखिल करेंगे। लेकिन आखिरी वक्त में अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि वो खुद चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से लखनऊ तक इस बात की चर्चा है कि अखिलेश यादव को आखिर ये फैसला क्यों लड़ना पड़ा। हालांकि इसके पहले जो समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर्स की मीटिंग थी उसमें उन्होंने कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा बल्कि इस बार चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन गाजियाबाद में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को कहा कि जब सीनियर लीडर्स चुनाव लड़ते हैं तो इसमें वोटर्स पर और कार्यकर्ताओं पर और नेताओं पर अच्छा असर पड़ता है, एक फैट रहती है, न कि उस सीट पर जिस पर पार्टी का मुखिया चुनाव लड़ रहा होता है बल्कि आसपास की सीटें प्रभावित होती हैं। जैसे कन्नौज के आसपास की सीट फर्रुखाबाद है, अकबरपुर है। अगर अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़ रहे हैं तो जो कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी आक्रामकता होती है, जो उनकी मेहनत होता है, जो उनका संघर्ष होता है, वो दोगुना हो जाता है। इसको ध्यान में रखकर, हालांकि अब तो जो राजनीति के चाणक्य हैं वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की प्लानिंग थी कि वो पहले से सब फिक्स था कि वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने एंट्री और जो पब्लिकली अनाउंसमेंट था वो ऐन वक्त पर किया, ऐन वक्त पर एंट्री मारी नामांकन से एक दिन पहले।
और जब से उन्होंने कन्नौज में नामांकन किया है, लगभग उनका 12 से 13 घंटे लगातार मैराथन प्रचार चला है। और वहां के जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उसमें जो चर्चा है कि अखिलेश यादव के आने से भाजपा कहीं मुकाबले में नहीं है। और जो डिंपल यादव 2019 में 13,000 वोटों से चुनाव हार गई थी, उसका सूद सहित हिसाब चुकता करके अखिलेश यादव को कन्नौज की जनता दिल्ली भेजेगी। हालांकि ये 4 जून का वक्त बताएगा कि कन्नौज की सीट किसके पाले में जाएगी। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।